सच साहिब गौ हत्यारे को गंगा स्नान कराना। संत श्रोमणी गरीबदास महाराज जी ने गौ हत्यारे को गंगा स्नान कराया था। आज उस विषय बता रहे। ये बात 1748 ईस्वी की है। बागड़ देश राजस्थान के किसी गांव की घटना है। ये बागड़ की, राजस्थान की। उस गांव में एक जमींदार रहता था। उसने अपने खेतों में बाजरा बोया हुआ था। रात्रि में जंगली सुअर प्राय आकर खेत में घुसकर फसल का नुकसान करते थे। किसानों को अपनी खेती की रात्रि के समय रखवाली करनी पड़ती थी। एक रात वह किसान अपने खेत की रखवाली पर था। अंधेरी रात थी। कंधे पर बंदूक लिए वह एक पेड़ के सहारे बैठा था। उसे आधी रात्रि के करीब अपने बाजरे के खेत में भागते हुए जानवर की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने सुअर समझकर गोली दाग दी। गोली बंदूक से निकलकर उस जानवर के सीने को बेंधती हुई पार हो गई। किसान को पता नहीं था कि जिस पर उसने गोली चलाई है वह सुअर नहीं बल्कि राम गौ है। गाय ने रंभाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। गाय के चित्कार शब्द ने किसान का हृदय बीन दिया। वह भागकर उस तरफ गया और पास पहुंचकर देखा गाय मर चुकी थी। वह पास में बैठा रो रो कर सारी रात गौ माता से माफ़ी मांगता रहा, क्षमा याचना करता रहा। प्रातः सूर्य उदय होने पर अपने परिवार के कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर एक गड्ढा खोदकर गौ माता को समाधि दे दी और स्वयं भूखा प्यासा रहकर गांव के सम्मानित व्यक्तियों को इकट्ठा किया। रात्रि की घटना सभी के आगे कह सुनाई। उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। ये पाप मेरे हृदय को अशांत किए जा रहा है। मैंने जानबूझकर ये पाप नहीं किया, परंतु इस घटना के घट जाने पर मैं पापी तो हूँ ही। अतः मैं गाम राम से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस पाप का दंड दिया जाए, जिससे दंड भोगने के बाद मेरे हृदय में शांति हो। गांव के सियाने लोगों ने सारी बातों को समझा और परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने फैसला किया। हमारे धर्म में गौ हत्या का प्रायश्चित इस प्रकार है। गौ हत्यारा काग के पंख को अपनी पगड़ी में सिर पर बांधकर कपड़े से बनी गाय की पूंछ गले में लटकाकर नंगे पांव गंगा स्नान के लिए जावे। रास्ते में किसी गांव में प्रवेश नहीं करे। गांव के बाहर ही ठहरे। अगर रोटी मांगने गांव में जाना भी पड़े तो आवाज़ लगाए कि मैं गौ हत्यारा हूँ। इस भयानक पाप के प्रायश्चित करने के लिए गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। आप दया करके मुझ भूखे को भोजन दे देवें। इस प्रायश्चित के न करने पर हम गांववासी तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे और तुझे बिरादरी से निकाल देंगे। वह किसान पंचायत का फैसला मानते हुए घर से गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। रास्ते में भूख प्यास एवं अपमान का कष्ट सहता जा रहा था। एक दिन उसे संत गरीबदास जी के बारे में किसी सज्जन व्यक्ति ने बताया कि वह पूरे सतगुरु हैं, तेरा दुख दूर कर सकते हैं। कहावत प्रसिद्ध है कि डूबते को तिनके का सहारा। अतः वह झज्जर से कबलाना गांव होते हुए श्री छुड़ानी धाम पहुंच गए। दया के सागर सतगुरु जी तो अंतर्यामी थे। उसे पास बुलाकर सिर पर हाथ रखकर कहा, हे हंस, तू दुखी मत हो। तुम्हारा अब तक बहुत प्रायश्चित हो चुका है। अब तुझे प्रायश्चित के लिए हरिद्वार नहीं जाना पड़ेगा।
वह बेचारा भूखा प्यासा रहकर बहुत कमज़ोर हो चुका था। पैदल चलकर हरिद्वार पहुंचने की सामर्थ्य भी नहीं थी। सतगुरु जी के चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। परम दयालु बंदी छोड़ जी ने उसे उठाकर छाती से लगाया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए प्यार से कहा कि हम तुझे कल प्रातःकाल यहीं पर गंगा स्नान करवा देंगे। अब तुम हाथ मुंह धो करके भोजन करो। सतगुरु जी के सप्रश एवं कृपा दृष्टि से वह शांत हो गया। उसने भोजन किया, फिर सो गया। प्रातःकाल सतगुरु जी ने सभी को तालाब पर चलने के लिए कहा। अब गो हत्यारे सहित सभी वहां उपस्थित हो गए। तालाब के पास सभी इकट्ठे हो गए। तब आप जी ने सबको आंखें बंद करने को कहा। थोड़ी ही देर में आप जी की आज्ञा से आंखें खोलकर देखा, वहाँ तो कुछ और ही नज़ारा था। वहाँ तालाब तो नहीं था, उसकी जगह गंगा जी की पावन धारा बह रही थी। सतगुरु जी ने गो हत्यारे सहित सबको गंगा स्नान करने के लिए कहा। सभी संत व भक्त गोता लगाकर स्नान कर रहे थे। तब उस गो हत्यारे के हाथ में एक लोटा आ गया। वो उसे पकड़कर बाहर ले आया और सतगुरु जी को दे दिया। वह सतगुरु जी की लीला ही थी। अतः बंदी छोड़ जी ने कहा, जिसका यह लोटा होगा वह स्वयं आकर ले जाएगा। गो हत्यारा गंगा जी के घाट पर थोड़ी दूर गया। वह सोच रहा था, इतने लोगों की भीड़ लग रही है, यह हरिद्वार में ही है या छुड़ानी धाम में। तत्पश्चात सामने एक पंडा आता दिखाई दिया। पंडा बोलते हैं हरिद्वार में। हर की पैड़ियों पर बहुत सारे पंडित जैसे बैठे रहते हैं। गो हत्यारे ने उसके पास जाकर कहा कि मैं गो हत्यारा हूँ। पंडित से क्या कहा कि मैं गो हत्यारा हूँ, हरिद्वार गंगा स्नान के लिए आया था। पंडित ने सारी बात समझकर उससे संकल्प करवाया, फिर उसको प्रमाण पत्र दिया। जब उसने वापस सतगुरु जी की तरफ मुख किया, तब सभी संत व भक्त सतगुरु जी के साथ तालाब पर उपस्थित थे। वह चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा। वहाँ न कोई पंडा था और न कोई लोगों की भीड़ थी, न ही गंगा की पाप नाशनी निर्मल धारा थी। वह समझ गया कि ये सब लीला तो परम दयालु सतगुरु जी ने मुझ पापी का पाप समाप्त करने के लिए ही की थी। उसको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई कि ये लीला सतगुरु जी ने मेरा पाप उतारने के लिए सब कुछ किया है। मुझ पापी का पाप समाप्त करने के लिए ही ये लीला की। छुड़ानी धाम में वह हफ्ते भर तक रहा, सत्संग सेवा करता रहा हफ्ते भर तक। एक दिन सतगुरु जी जाटी के पेड़ के नीचे बैठे सत्संग कर रहे थे। वहाँ छुड़ानी गांव के एक पंडित जी आए, जो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गए हुए थे। सत्संग के बाद उसने सबके सामने सतगुरु जी महाराज से कहा कि इस बार हरिद्वार में बहुत बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ के कारण मेरा लोटा भी जल में बह गया। सतगुरु जी ने वही लोटा जो स्नान करते हुए गो हत्यारे को मिला था, मंगवा कर सामने रखा। पूछा कि आपका लोटा यह तो नहीं है। तब पंडित जी ने कहा, यही तो है वह लोटा, परंतु आपके पास कैसे आ गया। आश्चर्यचकित हो गया पंडित। अक्के लोटा तो जो है गंगा स्नान करते हुए हरिद्वार में बह गया था, ये इनके पास कैसे आया। तब सभी ने आपसे चर्चा करते हुए सतगुरु लीला का वर्णन उनके आगे भी किया। तब सभी ने आपसे चर्चा करते हुए सतगुरु की लीला का वर्णन किया कि किस तरह
यहाँ पर गंगा उतरी थी और हम नहाए थे, हमारे हाथ में ये लोटा आया था, सारा वर्णन किया। जो हरिद्वार गए हुए थे, वर्णन उनके आगे किया जो हरिद्वार गए हुए थे। तब सभी सतगुरु जी की महिमा का वर्णन करते हुए अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर गए। अगले दिन को हत्यारा अपने गांव को चला गया। वहां लोगों को इकट्ठा करके उसने प्रमाण पत्र रख दिया। सभी गांव वालों ने उसे पास बिठाया और कहा कि तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करने से अब पाप समाप्त हो चुका है। इस प्रकार सतगुरु जी ने उस गो हत्यारे को पाप से मुक्त किया था। सत साई, सत साई।